स्वागत है आप सभी का तफ्तीश के इस कड़ी में। मैं हूं आलोक सिंह और आज सबसे पहले बात करेंगे हैवानियत की। बागपत में नाबालिग लड़की को बदमाशों ने गैंगरेप में विफल होने के बाद 50 फुट गहरे कुएं में फेंक दिया। 10 घंटे तक नाबालिग कुएं में पड़ी रही। लड़की की हालत नाजुक है और उसका इलाज दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में चल रहा है। इस लड़की को 2 युवकों ने ईंट भट्टे से अगवा किया था। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी इस मासूम के ऊपर जो सितम हुए हैं, उसे शब्दों में बयां कर पाना शायद ही किसी के लिए आसान हो। वारदात बागपत के बिहारीपुर गांव की है, जहां इस नाबालिग पर पहले गैंगरेप की कोशिश हुई और नाकाम रहने पर इसे 50 फीट गहरे कुएं में फेंक दिया गया। आरोपियों ने पीड़ित की जान लेने की कोशिश की, लेकिन 10 घंटे तक कुएं में रहने के बाद भी पीड़ित ने हिम्मत नहीं हारी और वो मदद के लिए आवाज लगाती रही। जिसके बाद उस राह से निकल रहे कुछ लोगों ने उसकी आवाज सुनी और उसे कुएं से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया। कुछ नहीं जाए मतलब वही था मतलब जो था बता सुना गरीब लड़की अपनी जान बचाने के लिए कोई भी हो मतलब बच्चा अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करा। कहाँ के थे लड़के? मुटरा डेग। कहाँ मिली थी लड़की? उन्हें कहाँ से लेके उठा के? नहीं यहीं से ही गया। आरोप बंटी और अमरपाल नाम के 2 युवकों पर लगे हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों में से एक बंटी BCA का छात्र है, तो वहीं दूसरा आरोपी अमरपाल ईंट भट्टे में मजदूरी का काम करता था। आरोपी के लोगों के पास गिरफ्तार का प्रयास किया और दिया। आरंभिक जानकारी के आधार पर लड़के का मेडिकल करा लिया गया और मुकदमा दर्ज करके इसका आवश्यक कार्रवाई करना है। दोनों परिवार के पहले से परिचित नहीं है। इस घटना के बाद से पीड़ित खौफजदा है और परिवार के पलायन की भी खबर है। वहीं ये सवाल एक बार फिर उठा है कि क्या ऐसे हैवानों को समाज में रहने का हक है? कुलदीप चौहान, जी मीडिया, बागपत। उधर ललितपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप कर अश्लील वीडियो बनाए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मेहरूनी कोतवाली में रहने वाली नाबालिग लड़की घर में अकेली थी, तभी गांव में ही रहने वाले रामदास और सुधीर ने जबरदस्ती घर में घुसे और लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इसके साथ ही पूरी घटना का अश्लील वीडियो भी बनाया। इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता को किसी को कुछ बताने पर MMS को सार्वजनिक करने की धमकी तक दी। इतना नहीं, आरोपियों ने वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देते हुए कई दिनों तक बलात्कार किया। जब लड़की गर्भवती हो गई तो उसे एक नर्सिंग होम में ले जाकर उसका गर्भपात करा दिया, जिससे लड़की की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को सारी घटना बताई, जिस पर परिजनों ने पुलिस में 2 मुख्य आरोपियों और गर्भपात करने वाली डॉक्टर समेत 11 के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बाहर चले जाते थे तो वो अकेली थी घर, तो वे मौका देख के घर आते थे तो उसका बलात्कार किया और फिल्म बनाई। इसके बाद उन वे धमकाते थे कि हम जो बनाया हम सबको दिखाएंगे, बदनाम करेंगे, और इसके डर से वो किसी से कह नहीं पाई और घर भी अपने ले जाते थे। कि उसी के गांव के रहने वाले 2 लोगों ने उसके साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया तथा उसकी अश्लील फिल्म बनाकर लगातार उसका यौन शोषण करते रहे। जब वह गर्भवती हो गई तो 6 माह के गर्भ को ललितपुर में डॉक्टर प्रतिभा बंसल के यहाँ जाकर जबरन उसका गर्भपात करा दिया गया, जिसकी शिकायत पर आरोपियों के विरुद्ध IPC पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। घर के बेरी आए हैं और रामदास अपने घर लो आ गए सूते 2-3 बेर काम करूँ घर में छेक के और हम लोग अब कितने हमारे लोग देखे बैठे जाते और फिर देखे सुन ने फिल्म बनाई, मोड़ी हम धमकी दे के ऐसी के तुम किसी से के तो हम फिल्म में जा दिखा दी और मोड़ी हो के बेर फिल्म बताई और मारे की मोड़ी ने कि मम्मी पापा से कह रहे सुन मरबे की धमकी दी, तुम्हारे पापा हो, भैया हो, चाचा हो, सबको मार के फेंक दी है। और अब बात उस खौफनाक बदले की जिसने देवरिया में दहशत भर दी। ये बदला है उस पीड़ित का जो महीनों से एक दबंग की दरिंदगी का शिकार होती रही।
लेकिन जब उसके सब्र का बांध टूटा तो आरोपी को उसने वो सजा दी जिसे सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े कर दिए। देवरिया से आई इस खबर ने सभी को सन्न कर दिया है। यहाँ महीनों से हो रहे शारीरिक शोषण से परेशान एक लड़की ने जो खौफनाक बदला लिया वो किसी की सोच से भी परे है। भाटपा रानी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ इलाके का ही एक दबंग महीनों से धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। बीती 2 अप्रैल को भी पीड़ित के साथ एक बार फिर रेप की कोशिश हुई, लेकिन इस बार अंजाम दिल दहला देने वाला सामने आया। पीड़ित पहले से इरादा कर चुकी थी कि उसे क्या करना है। बाजार से खरीदे गए नए चाकू की धार का इस्तेमाल पीड़ित ने आरोपी के प्राइवेट पार्ट पर कर दिया। इरादा यही था कि किसी और की जिंदगी अब ये शख्स खराब ना कर पाए। तो लेकर घर से घसीटते जबरदस्ती करते लेकर गया तो मैं अपने पैर के नीचे चाकू दबा ली बांधकर और पुलिया की नीचे सड़क की नीचे वो ले गया। मेरा दुपट्टा बिछाया और बोला कि लेटो। मैं बोली कि मैं नहीं लेटूंगी, तुम लेटो। थोड़ा मौका पा गई तो मैं भी 2 बार चाकू से उसका लिंग को खींच ली। वहीं वारदात के बाद गंभीर रूप से घायल आरोपी को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और पीड़ित महिला का मेडिकल करा लिया है। भाटपा रानी में एक लड़की के साथ दुष्कर्म की सूचना है, उसी गांव के लड़के द्वारा किया गया है, जिसमें आत्मरक्षार्थ लड़की ने लड़के पर प्रहार किया है, जिससे लड़का भी घायल है, उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट लगी है और लड़की की तरफ से तहरीर दी गई, मुकदमा लिख दिया गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी शख्स शादीशुदा है। परिवार और पत्नी की अहमियत समझने की जगह उसने दरिंदगी की राह चुनी। नतीजा ये कि आज उसकी जिंदगी दांव पर लगी है और अगर वो बच गया तो सामने होंगी सलाखें। त्रिपुरेश त्रिपाठी, देवरिया, जी मीडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है। यहां बादलपुर थाना क्षेत्र के बिजन गांव में बिजली के पोल को लेकर हुए विवाद में दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल और उसके एक परिजन की हत्या कर दी गई है। तनाव को देखते हुए गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा के बादलपुर से आ रही है। यहां के बिजन गांव में बिजली के पोल को लेकर एक विवाद हुआ है, जिसमें दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल और उसके एक परिजन की हत्या कर दी गई है। अमित चौधरी, जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए आलोक, ये बादलपुर थाना इलाके का दुजाना गांव है और यहाँ पर एक बिजली के पोल को लगाकर, क्योंकि एक आदमी के मकान के बाहर उस पोल को लगाने को लेकर, सज्जा बचाने को लेकर पिछले कई दिनों से एक विवाद चला आ रहा था और विवाद अब 2 दिन पहले निपटा। वो पोल वहां गड़ गया और आज बिजली की तारें उस पोल के ऊपर लगाई जा रही थी। उसी दौरान कुछ लोगों ने, जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है उसको और उसके एक परिजन थे साथ में, जब लाइन बिछाई जा रही थी, उन दोनों को एक घर के अंदर घसीटा और घसीटने के बाद उनके ऊपर लाठी डंडों से प्रहार किया। उसी घटना में अस्पताल ले जाते हुए दोनों लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, जिसको लेकर एहतियातन वहाँ भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। करीब 7-8 थाने की पुलिस है जो मौके पर फिलहाल तैनात कर दी गई है और तनाव की स्थिति बनी हुई है। पिछले काफी समय से कुछ ग्रामीणों का ये भी कहना है कि इस पोल को लेकर विवाद जो हुआ था वो बादलपुर थाने तक भी पहुंचा था और पुलिस ने 1-2 बार बीच बचाव भी कराया, लेकिन अगर सही से कार्रवाई होती तो शायद आज की ये घटना ना होती। कहीं ना कहीं जो देर से कार्रवाई करने का आरोप भी पुलिसकर्मियों पर लगता दिख रहा है। लोग जिन लोगों पे आरोप लगा है, क्या वो दबंग किस्म के हैं? क्या किसी तरह का आपराधिक इतिहास रहा है उनका? क्या खबर निकली है? देखिए, पुलिस अधिकारियों का कहना यह है कि जो भी इस हत्याकांड में शामिल रहे हैं उनमें से 2 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। उसके अलावा कई और लोग भी शामिल हैं, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी है पुलिस के अधिकारी बताने उसके मुताबिक करीब 1.5 दर्जन के आसपास लोग रहे होंगे जिन्होंने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल और उसके एक साथी को जबरन बिजली के तार डलवाते हुए अपने घर में घसीटा और वहां पर उसके साथ मारपीट की। उन दोनों लोगों के साथ दोनों की मौत हुई। तो अभी पुलिस अधिकारियों को केवल कहना यह है इस मामले में कि जो भी इस मामले में वांछित हैं, जिनके बारे में जानकारी मिल पा रही है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन 2 गुटों में इस बिजली के पोल को लेकर पिछले काफी दिनों से विवाद चला आ रहा था। ग्रामीण
इस बात को बार बार कहना है, और अगर इस विवाद को समय से निपटा लिया होता तो आज ये घटना होनी सामने नहीं पाई जाती। आलोक जी, अभी नजर बनाए रखें। फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया। मुरादाबाद में पुलिस की दबंगई के मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। इस मामले में डीआईजी ने कार्रवाई करते हुए 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। अस्पताल में बेड से मरीजों को भगाने वाले एसआई राजवीर सिंह और कांस्टेबल सतवीर सिंह को बर्खास्त किया गया है। साथ ही जी संगम से इस मामले में संबंधित फुटेज मांगी गई है। उधर बिजनौर के एसपी ने भी 2 महिला सिपाहियों को बर्खास्त किया है। ये तस्वीरें हैं मुरादाबाद के जिला अस्पताल की। यहाँ बिस्तरों पर लेटे पुलिस वालों को देखकर ये गलतफहमी कतई मत पालिएगा कि ये बीमार हैं या किसी परेशानी के चलते लेटे हुए हैं, क्योंकि यहाँ कहानी कुछ और है। ये कहानी है संवेदनहीनता की हद पार कर चुके उन पुलिस वालों की, जिनके भरोसे हम आप महफूज होने की उम्मीद पालते हैं। लेकिन पुलिस वाले क्या करते हैं, ये आपके सामने है। अब जरा दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं बिजनौर की, जहां मानसिक तौर पर विक्षिप्त महिला को गैंगरेप के बाद सड़क पर फेंक दिया गया था। पुलिस आई और महिला के हाथ पर बांधकर घसीटते हुए ले गई, मानो ये कोई बेजान सामान हो। अब जरा दोनों तस्वीरों को गौर से देखिए। मुरादाबाद के अस्पताल में बेड पर लेटी ये वही महिला है जिसे कुछ दिन पहले पुलिस वालों ने हाथ पर बांधकर घसीटा था। सरकारी खाना पूर्ति करनी थी और महिला की हालत भी गंभीर थी, तो पुलिस वाले इस महिला को लेकर मुरादाबाद के जिला अस्पताल पहुंचे। लेकिन यहाँ जब पीड़ित महिला एडमिट हो गई तो पुलिस वालों ने पूरे इमरजेंसी वार्ड पर ही कब्जा कर लिया। बेड पर लेटे मरीजों पर वर्दी का धौंस दिखाया और खुद सो गए मरीजों के बिस्तर पर। ऊपर से हनक तो देखिए, जब मीडिया के कैमरों में तस्वीरें कैद हो गईं, तो बजाय शर्मिंदगी महसूस करें, उल्टे मीडिया को ही धमकाने लगे। गांव में ये तांडव कर रही थी, ईंट पत्थर मार रही थी। ये अब थक गई है तो ये अब लेटी है। जिन लोगों ने गैंगरेप किया है, लोगों का कहना है ना, वही लोगों ने किया है ना। जिन लोगों ने किया है तो उन्हें बुला लो ना। कुछ ऐसा ही शर्मनाक रवैया और बयान उस वक्त भी पुलिस वालों का था जब महिला को बांधकर घसीटा जा रहा था। सुनिए वो पुराना बयान। हाथ पैर आप खोल दो, चलिए हाथ खोल दो, चलिए उसे थोड़ी देर हमारे साथ बैठिए। बाहर जा रही है, मेडिकल कॉलेज को ले जा रहे हैं, आप पीछे गाड़ी में बैठ जाना। तो यूपी पुलिस के संवेदनहीन रवैये की तस्वीरें अब सरेआम हो चुकी हैं। जी संगम पर खबर दिखाए जाने के बाद बड़े अधिकारी हरकत में आए हैं और कार्रवाई का भरोसा दिया है। निश्चित रूप से पुलिस की ये प्रथम दस्ता ये अनुशासनहीनता और कर्तव्य में लापरवाही प्रदर्शित हो रही है कि किसी चिकित्सालय के रोगी के बेड पर वो लेटे हुए हैं और सोए हुए हैं। इस आरोप में मैंने उप निरीक्षक राजवीर सिंह थाना धामपुर और आरक्षी 21 सप्तवीर सिंह थाना धामपुर, इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसकी जांच भी क्षेत्राधिकारी धामपुर के द्वारा की जाएगी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ये उत्तर प्रदेश की स्वघोषित काबिल पुलिस का वो चेहरा है जिसके चलते कोई भी आम आदमी पुलिस तक जाने से डरता है। आम लोगों की नजर में पुलिस की छवि अक्सर विलन की बनी रहती है। सवाल ये कि आखिर ये कब तक चलेगा? आखिर ऐसी करतूतों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती, ताकि आगे से वर्दी का धौंस दिखाने वाले इन पुलिस वालों को सबक मिले। बिजनौर से वसीम अख्तर के साथ दीपचंद जोशी, जी मीडिया, मुरादाबाद। नेपाल में आए भूकंप के बाद नेपाल के रास्ते आईएसआई देश में नकली नोटों की बड़ी खेप पहुंचाने की फिराक में है। पिछले 3 दिन में बॉर्डर एरिया में करीब 50,000 के नकली नोट पकड़े जाने के बाद यह बात साफ हो गई है। आईबी ने भी पीड़ितों की आड़ में नकली नोट के रैकेट को शह मिलने की आशंका जताई है। आईबी के इनपुट के बाद डीजीपी ए के जैन ने नेपाल से सटे सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश देकर खास सतर्कता बरतने को कहा है। नेपाल में आए भूकंप के बाद से वहां की बड़ी संख्या में लोग भारत की ओर रुख कर रहे हैं। इन्हीं लोगों की आड़ में सीमा पर जाली नोटों के सौदागर सक्रिय हो गए हैं। 2 दिन पहले महाराजगंज में 36,000 की जाली नोटों के कारोबारी को एसएसबी ने धर दबोचा था। इससे 1 दिन पहले भी एसएसबी ने नकली नोट के एक सौदागर को दबोच लिया था।
इसके बाद से एटीएस ने सीमावर्ती चौकियों पर सतर्कता बढ़ा दी है। डीजीपी मुख्यालय ने भी सीमावर्ती जिलों के पुलिस कप्तानों को फैक्स कर एहतियात बरतने को कहा है। सीमावर्ती सभी पुलिस चौकियों के अफसरों को निर्देश भेजे गए हैं कि वो बिना पुख्ता पहचान पत्र और तलाशी के किसी भी व्यक्ति को सीमा पार करने की अनुमति न दें। किसी संदिग्ध व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। सीमा पार करने वाले हर शख्स की तलाशी के निर्देश दिए गए हैं। पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही किसी भी व्यक्ति को सीमा पार करने की इजाजत दी जा रही है। पुलिस चौकियों पर सीमा पार करने वालों का पूरा लेखा जोखा भी रखा जा रहा है। इसमें कल मैंने बताया था आपको कि जो भी एजेंसीज हैं वो सभी अलर्ट हैं। वहां पर जहां पर एंट्री पॉइंट्स हैं वहां लिखा पढ़ी चेकिंग वो सब हो रही है। जो भी संभव है वो किया जा रहा है, क्योंकि इसमें उनको भी रिलीफ देना है जो लोग वहां से आ रहे हैं। तो अपनी सावधानी अलर्टनेस पूरा बरतते हुए उनको रिलीफ दिया जा रहा है। नेपाल में जाली नोटों के कई बड़े कारोबारियों की मौजूदगी को देखते हुए ये कदम उठाने पड़े हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पीड़ितों के पलायन का फायदा उठाकर नकली नोट के सौदागर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां पहले ही इस मामले में आगाह कर चुकी हैं, जिसके बाद से एसएसबी लगातार सीमा पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया।